अभी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक 8th क्लास साइंस का, जिसका नाम है डायोड। और डायोड जो कि काम करता है एज अ रेक्टिफायर, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायोड बनता कैसे है ज़रा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर को ही कुछ दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, उनको मिक्स करके हम लोग उनको मिला के हम डायोड बनाते हैं। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर का भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। दो तरह के हमारे पास एक कैटेगरी होती है जिसको हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, उसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से पास कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल से पास होती है, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी हाफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है। तो अब ये जो सेमीकंडक्टर है, इसकी दो कैटेगरीज हमारे पास मौजूद है। नंबर 1 इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि स्पेशली टेट्रावैलेंट एलिमेंट से बनाए जाते हैं। अगर हम इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में कहें तो ऐसे एलिमेंट हमारे पास जो अनासिर मौजूद हैं, उस ऐसे अनासिर को हम चुनते हैं जो कि जिनकी वैलेंसी 4 हो, यानी जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। उसके बाद ये कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करेंगे दूसरे वाले इसके टाइप के, ये नंबर 1 टाइप जो हमने पढ़ा इंट्रिंसिक पढ़ा, नंबर 2 इज एक्सट्रिंसिक पढ़ा। तो सेकंड में आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव शो करता है, एन जो है, एन से आपको अंदाज़ा होगा एन मतलब नेगेटिव। तो अब ये पी टाइप दरअसल में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनते हैं। जैसे हम दोनों केसेस के अंदर टेट्रावैलेंट एलिमेंट लेंगे, टेट्रावैलेंट एलिमेंट लेने के बाद हम उसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि हम उसमें द प्रोसेस ऑफ डोपिंग करेंगे। डोपिंग का मतलब क्या है? उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना। ट्राइवैलेंसी वाले अनासिर को हम टेट्रावैलेंट में डोपिंग कर देंगे, मिक्स कर देंगे, उसको इम्प्योर बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? हमारे पास एक कंडक्टर बन जाए, सेमीकंडक्टर बन जाएगा जिसका नाम है पी टाइप। उसके बाद एक दूसरा है जिसको हम एन टाइप कहेंगे, और उसमें हम सेम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, यानी टेट्रावैलेंट हम एलिमेंट लेंगे और उसको हम इम्प्योर कर देंगे, यानी उसकी भी डोपिंग करेंगे, उसको इम्प्योर करेंगे, हल्का सा उसके अंदर हम पेंटावैलेंट एलिमेंट मिला देंगे। तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको कहते हैं एन टाइप। तो आपको अब बखूबी पता चल चुका होगा कि पी टाइप और एन टाइप जो है ये सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं। अब हमें इन दो से ही क्या बनाना है? डायोड बनाते हैं हम इन लोगों से। हम पी टाइप और एन टाइप को मिक्स करेंगे, ठीक है जी। पी टाइप को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ेंगे। जैसे मेरे पास अगर मैं कहूँ ये रेड वाला एन टाइप है, ये पी टाइप है, हम इसको जोड़ देंगे तो इससे क्या बन जाएगा? इससे डायोड बन जाएगा, ठीक है जी। डायोड बन गया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। इस स्ट्रक्चर में आपको एक तरफ जो पी टाइप इसमें होल नज़र आ रहे हैं, एक तरफ एन टाइप इसमें आपको आज़ाद इलेक्ट्रॉन नज़र आए। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। आप देखेंगे यहाँ पे टेट्रावैलेंट मैंने एक एलिमेंट लिया है। क्या लिया है जी? टेट्रावैलेंट 1 2 3 4, जिसकी वैलेंसी 4 है। इसके साथ मैंने इम्प्योरिटी के तौर पे जो मिलाया है उसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है जी। अब देखें ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड शेयर पेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर पेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी? ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ। अब देखें एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था जो इसके साथ बॉन्ड बना था, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यहाँ पे होल बन गया। और होल का मतलब यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। इसी वजह से मैंने पी टाइप में बहुत सारे होल बनाए। अगर हम इस तरह बात करेंगे टेट्रावैलेंट की, तो टेट्रावैलेंट भी मैं इसी तरह ही बनाऊंगा। एक 4 वैलेंसी वाला मैंने एक एटम लिया और उसको मैंने किसके साथ ऐड किया? उसको मैंने ऐड किया पेंटावैलेंट के साथ। थोड़ी सी इम्प्योरिटी मैंने उसमें मिक्स की। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो आपस में शेयर पेयर कर लेंगे, ठीक है जी।
बल्कि 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आज़ाद रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन शो किया है। ये देखो, ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अब ये मैंने मिक्स कर दिया आपस में, ये पी टाइप लिया, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, ये एन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे एट अ टाइम क्या होगा, जिस तरह गैस, 2 वेसल में गैस लेते हैं, गैस एक दूसरे में डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, इसी तरह कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से इन खाली होल्स को भर देंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, इन खाली होल्स को भर देंगे, भर चुके हैं। तो यहाँ पे अब देखें होल्स ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि होल भर गए, और यहाँ पे आपके होल बाकी रह जाएंगे, बाकी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यहाँ पे होल बच जाएंगे। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ, यहाँ पे होल्स आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को इन एलिमेंट्स ने लिया है। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल बैटरी बन चुकी है, जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाली, लेकिन ये बैटरी जो होती है बहुत ही कम, इसका जो कहते हैं वोल्ट होता है, दैट इज़ 1.7 के करीब वॉट के करीब बैटरी बन गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल बैटरी बन गई है जो इन इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाने नहीं दे रही, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल। इस नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा रहे, और बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी की, ये इन इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहा है, तो ये ना इधर जा रहे हैं ना ये उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने क्या बना दिया, पीएन जंक्शन बना दिया। इस पीएन जंक्शन को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड ब्यास कहेंगे। फॉरवर्ड ब्यासिंग किसे कहते हैं, फॉरवर्ड ब्यासिंग उसे कहते हैं जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ मिलाया जाए, ऐसी कनेक्शन को हम फॉरवर्ड ब्यासिंग कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो ये जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव को रिपेल करेगी। तो जब ये नेगेटिव को रिपेल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, और इस तरह ये जो आपकी हाइपोथेटिकल बैटरी बनी थी यहाँ पे, ये कमज़ोर होती जाएगी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल भी पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये आपकी यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर, जिस लेयर को हमने यहाँ पे खाली जगह बना था, वो कम होता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मतलब ये जो हाइपोथेटिकल बैटरी बनी थी उसका पावर कम होता जाएगा। जब जब इसका पावर कम होता जाएगा तो ये जो आपके मेजॉरिटी आपके आयन चार्ज कैरियर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये यहाँ से इन होल्स में जाना शुरू कर देंगे, और आपको पता है इन इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी ज़्यादा होती है, और यहाँ से ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जब एनर्जी रिलीज़ करेंगे उस एनर्जी में यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह आने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरह आएंगे बैटरी से गुजरेंगे, और फिर यहाँ से इस होल को भरना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएंगे और ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस तरह अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी को जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो करंट जो है वो फ्लो करने लग जाता है ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब सेकंड जो प्रोसेस होता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपका जो पोटेंशियल बैरियर है या हाइपोथेटिकल बैटरी है वो बढ़ती जाएगी, उसका वोल्ट बढ़ता जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब बढ़ती जाएगी ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और ताकत से रिपेल करेगा। आपके चार्जेस जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो आपके चार्ज कैरियर है वो इधर से इधर नहीं जाएंगे, इधर से इधर नहीं, तो करंट पास नहीं होगा। ज़रूर इधर से करंट ज़रूर पास होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, चूँकि इन्होंने हाइपोथेटिकल बैटरी को बड़ा करना है। तो ऐसे कनेक्शन में रिवर्स बायसिंग में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। इसी तरह हमने देखा, तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। तो जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की तो करंट फ्लो होने लगा, नेगेटिव जब हमने रिवर्स बायसिंग की तो करंट फ्लो नहीं होने लगा। अगर यहाँ पे हम एसी सोर्स लगाते हैं, कोई भी एसी सोर्स लगाते हैं हम लोग, तो एसी सोर्स में क्या होगा,
आपको पता है कभी एसी में कभी करंट की डायरेक्शन ऐसे चली जाती है, कभी करंट की डायरेक्शन ऐसे चली जाती है। तो इस तरह आपका डायोड एक तरफ से एसी करंट को फ्लो होने देगा, एक तरफ से एसी करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो इस तरह हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायोड एज अ रेक्टिफायर काम तभी करेगा जब वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। अब हम क्या करेंगे, किसी एसी के सामने जहाँ से एसी का सोर्स जहाँ से करंट आ रहा है तो हम उसके सामने डीसी को कनेक्ट करेंगे, यानी इसको डायोड को कनेक्ट करेंगे तो वो एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील कर देगा। यानी एक तरफ से वो करंट को जाने देगा और दूसरी तरफ से करंट को पास होने नहीं देगा। तो इस तरह एक डायोड हम एज अ रेक्टिफायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बंद